नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ लिखने में महारत हासिल थी। फिराक गोरखपुरी के बारे में जानते हैं। इनका प्रमुख पूरा नाम था या मूल नाम था रघुपति सहाय। जन्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। इनकी रचनाएं थी गुले नगमा, बजबे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दे गजल लगोई। गुले नगमा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। जानते हैं रुबाइयाँ में क्या लिखा गया है। उर्दू साहित्य का एक बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर आए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ, हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है। उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक की रुबाइयों में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। लौका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, नर्म दमक, रूपवती मुखड़ा, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं। हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना लेकर बच्चे को बहला रही है, देख आईने में चांद उतर आया है। चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे छमा से पर्व त्यौहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। रक्षाबंधन सावन में आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से है, वही संबंध भाई का बहन से भी है। पढ़ते हैं रुबाइयाँ, जिसमें पहली रुबाई, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लौका देती है, लौका मतलब बच्चे को उछालना, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। कवि कहते हैं माँ के जो प्रेम है उसे बताया गया है। कवि ने कहा है कि माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर खड़ी है और उसे हाथों में झुला रही है और झूला देते समय उसे रह रहकर हवा में उछालती है, जिससे बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। अब देखते हैं अगली रुबाई, नहला के छलके निर्मल जल से। माँ अपने बच्चे को निर्मल जल से नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं मतलब बालों में कंघी करके, उलझे हुए बालों में उसके कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। जब माँ अपने दोनों घुटनों के बीच में बच्चे को बैठाकर, ताकि बच्चा जो है छोटा बच्चा है लुढ़क नहीं जाए, इसलिए उसे कपड़े पहनाती है, तब वह बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ को देखता है। माँ के प्रति बच्चे के प्रेम का वर्णन है। माँ के भी वात्सल्य का वर्णन है इस रुबाई में। अगली रुबाई देखते हैं, दिवाली की शाम घर पुते और सजे। उत्सव पे जनमानस बहुत प्रसन्न होता है, तो दिवाली के उत्सव पर घर पुते हैं और सजे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, और बच्चे जो हैं वो चीनी के खिलौने इस अवसर पर लेकर आते हैं। वो रूपमती, यहाँ माँ के लिए कहा गया है, मुखड़े पे एक नरम दमक, जिसके चेहरे पर चमक है। चमक किस बात की? कि आज उत्सव है और मेरा परिवार
पूरे उल्लास के साथ इस दिवाली के त्यौहार को मना रहा है। और बच्चों के घरौंदे, छोटे बच्चे होते हैं, कई बार अपने कच्चे घर बना लेते हैं खेलने के लिए, तो बच्चों के घरौंदों में जलाती है दिए। यहाँ पे ये भावना व्यक्त की गई है कि माँ उन बच्चों के छोटे खेलने वाले घरों में भी जाकर दिया जला आती है, क्योंकि प्रत्येक माँ की इच्छा होती है, ये कामना होती है कि मेरे बच्चे सुखी और स्वस्थ रहें। अगली रुबाई देखते हैं। आंगन में ठुनक रहा है, छोटा बच्चा है, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, पांव पटक रहा है, जिदियाया है, जिद पर आ गया है। बालक तो हई चांद पे ललचाया है। बालक, हाय बालक, छोटा सा बालक जो है वो चांद पर ललचा रहा है, यानी चांद को खिलौने के रूप में मांग रहा है। अब माँ जो है वो देखिए कैसे अपने बच्चे को बहलाती है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ। माँ ने उस बच्चे को आईना दे दिया है, दर्पण दे दिया है, उस दर्पण में बच्चे को चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो देख, आईने में चांद उतर आया है। माँ अपने बच्चे को कहती है कि देख, इस आईने में ही चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। रक्षाबंधन की सुबह है जो रस की पुतली के समान है, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन भाई और बहन परस्पर स्नेहपूर्वक सुबह जल्दी उठ करके स्नेहपूर्वक उस त्यौहार को मना रहे हैं। इसलिए वो जो सुबह है वो रस से भरी हुई है, भाई और बहन के पवित्र प्रेम के रस से भरी हुई है। छाई है घटा गगन में हल्की हल्की। क्योंकि सावन पूर्णिमा वाले दिन हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, इसलिए सावन के कारण इसका संबंध घटा से, बिजली से भी दिखाया गया है। तो सावन की घटा छाई है, बादलों की घटा जो है सावन में वो हल्के हल्के बादलों की घटा छाई है। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। राखी में जो रेशम के लच्छे होते हैं वे लच्छे बिजलियों की तरह चमक रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी, और बहन जो है वो भाई की कलाई पर चमकती हुई राखी बांध रही है। अब देखते हैं रुबाई के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।